आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। मेरा यह विषय, चाहे आप शिक्षक हों या छात्र हों, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, अध्ययन कर रहे हों या अध्यापन कर रहे हों, सभी लोगों के लिए समान रूप से उपयोगी है। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है समाज शास्त्र का अर्थ, परिभाषा। परिभाषा को हमने 5 भागों में बांटा है। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में, तथा अन्य विद्वानों के अनुसार। जैसा कि सर्वप्रथम हमारा टॉपिक है समाज शास्त्र का अर्थ क्या है, हम यह जानने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र को अंग्रेजी में हम लोग सोशियोलॉजी कहते हैं, और सोशियोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द जो है वह लैटिन भाषा से लिया गया है, सोशियस। जो शब्द लिया गया है वो सोशियस, जबकि दूसरा शब्द जो है लोगस, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। इन दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? सोशियस का अर्थ होता है समाज, और लोगस का अर्थ होता है शास्त्र, अर्थात समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि समाज शास्त्र का अर्थ हुआ समाज का विज्ञान, अर्थात ऐसा शास्त्र जो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करे। यद्यपि समाज शास्त्र शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम 1838 में अगस्त कॉम्टे ने किया, लेकिन समाज शास्त्र से पहले भी उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए। उसका नाम था सामाजिक भौतिकी। लेकिन जब अगस्त कॉम्टे को लगा कि इस शब्द का इस्तेमाल पहले से किया जा रहा है, इसलिए 1838 में अगस्त कॉम्टे ने समाज शास्त्र की प्रत्यक्षवादी पद्धति दी तथा समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने वाला शास्त्र समाज शास्त्र दिया। लेकिन इसके शब्द को लेकर जॉन स्टुअर्ट मिल को आपत्ति है। इनका मानना है कि यह 2 भाषाओं की अवैध संतान है। समाज शास्त्र के स्थान पर जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा कि हमें इथोलॉजी शब्द, अर्थात नीति शास्त्र शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बाद के अधिकांश विद्वानों ने समाज शास्त्र के क्षेत्र में अनेक कार्यों को कर समाज शास्त्र विषय को मजबूत कर दिया, जिसमें इंग्लैंड के हर्बर्ट स्पेंसर ने तो सोशियोलॉजी नाम की पुस्तक की रचना ही कर दी और कहा कि सोशियोलॉजी शब्द की उपयुक्तता के संबंध में अपनी बात रखते हुए कहते हैं कि प्रतीकों की सुविधा एवं सूचकता उसकी उत्पत्ति संबंधी वैधता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अर्थात हमें उसके शब्दों के
अर्थ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ये किन किन भाषाओं से मिलकर बना है। हमें यह देखना चाहिए कि समाज शास्त्र का जो नाम है वह जिस क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है उस क्षेत्र पर सही बैठता है कि नहीं। तो इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि समाज शास्त्र का अर्थ हुआ कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से विज्ञान के दृष्टिकोण से अध्ययन करता है। जहाँ तक सवाल है समाजशास्त्र की परिभाषा का, तो विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र को परिभाषित करने का अपने अपने दृष्टिकोण से प्रयास किया है, जिसमें एक दृष्टिकोण यह है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, जिसमें वार्ड, गिडिंग, समनर, ओडम का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। वार्ड का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है। गिडिंग का मानना है कि समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम का मानना है कि समाज शास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। इसके अलावा भी बहुत से विद्वान हैं जिनका मानना है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जिसमें प्रमुख है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर का मानना है कि समाज शास्त्र प्रधानतः सामाजिक संबंधों और उसके कृत्यों का अध्ययन है। मैकाइवर और पेज का मानना है कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। क्यूबर का मानना है कि समाज शास्त्र को मानव संबंधों के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वॉन वीज का मानना है कि सामाजिक संबंधों की विषय वस्तु ही एकमात्र वास्तविक आधार है, जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। एम रोज का मानना है कि समाजशास्त्र मानव संबंधों का विज्ञान है। इसके अलावा भी बहुत से विद्वान हैं जिनका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, जिसमें नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग, जॉनसन प्रमुख हैं। नोब्स, हाइन, फ्लेमिंग का मानना है कि समाजशास्त्र समूहों में लोगों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित अध्ययन है। जॉनसन का मानना है समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। सामाजिक समूहों सामाजिक अंतःक्रियाओं की ही एक व्यवस्था है। कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अंतःक्रिया का क्या मतलब होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति जागरूक अवस्था में एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे के व्यवहारों को प्रभावित करते हैं, तो इससे जिस संबंध का निर्माण होता है उसे हम अंतःक्रिया कहते हैं। जिसमें गिलिन और गिलिन का मानना है कि समाज शास्त्र व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। गिन्सबर्ग का मानना है समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं और अंतःसंबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अन्य विद्वानों के अनुसार भी समाजशास्त्र को परिभाषित किया जाता है, जिसमें अगस्त काम्टे, मैक्स वेबर, सोरोकिन प्रमुख हैं। अगस्त काम्टे का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। मैक्स वेबर का मानना है समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का विश्लेषणात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। सोरोकिन का मानना है समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के
सामान्य स्वरूपों, प्रकारों और अनेक अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। अब हम देखेंगे कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर आते हैं या हमें यह परिणाम प्राप्त होता है कि समाजशास्त्र क्या है। कि हम समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में लें, कि समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन के रूप में लें, कि समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में लें, कि समाजशास्त्र को समूहों की क्रिया के रूप में लें, कि समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहें। तो इन आधारों को एक संयुक्त रूप में, जिसे हम कहते हैं समाज, अर्थात समाज शास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन करता है। उसमें समाज के विभिन्न पक्ष आ जाते हैं, जिसमें सामाजिक क्रियाएं, अंतःक्रियाएं, सामाजिक समूह, सामाजिक प्रक्रियाएं, जितनी भी चीज़ें सब सम्मिलित हो जाती हैं। अर्थात समाजशास्त्र वह विज्ञान है या समाजशास्त्र समाज का व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करता है संपूर्ण रूप से, जिसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। धन्यवाद। आज का टॉपिक इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत